दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कंट्री जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत ही प्राइड के साथ अपहोल्ड करती है। लेकिन क्या इंडिया के लिए डेमोक्रेसी सच में बेस्ट है, या फिर क्या इंडिया को ग्रोथ के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल्ड हो? आज के इस वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कुछ लोग क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी हमेशा से एक स्ट्रेंथ और एक चैलेंज रही है। डिफरेंट स्टेट्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का ये देश कोएलिशन गवर्नमेंट्स को एक नेसेसिटी बनाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स मतलब मल्टीपल पार्टीज़ को मिलके सरकार चलानी पड़ती है, जिसमें हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स में कभी भी एक पार्टी का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता और डिसीजन मेकिंग में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 1990s का एरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 1990 से लेकर 2000 तक इन 10 सालों में 5 से 6 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और इस कांस्टेंट चेंज की वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गई थी। इसका इफ़ेक्ट आज भी देखा जा सकता है। अब इमेजिन करिए कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती तो डिसीजन मेकिंग फास्टर और कंसिस्टेंट हो सकती थी। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स देश के हर रीजन को एक वॉइस देती है। तो ये ट्रेड ऑफ है डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के बीच में। क्या ग्रोथ के लिए हम ये कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है। डेमोक्रेटिक सेटअप्स में इलेक्शंस जीतने के लिए कई बार पॉलिटिशियंस वोटर्स के सामने कुछ स्पेशल फेवर्स और फेक प्रॉमिसेस कर देते हैं, जो करप्शन और नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये प्रेशर कई बार लोकल लीडर्स और सेंट्रल पॉलिटिशियंस को शॉर्ट टर्म प्रॉमिसेस और फेवर बेस्ड सिस्टम्स में फंसा देता है। इंडिया में करप्शन केसेस बहुत ही कॉमन हैं, जैसे कि 2010 का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम या फिर 2008 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। इन स्कैंडल्स ने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। कई लोग मानते हैं कि अगर इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना थोड़ा इजी हो सकता था। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि करप्शन सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स भी इससे इम्यून नहीं होते। फिर भी एक डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस करप्शन को कंट्रोल करने में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। क्या हमारे लीडर्स ऐसी पॉलिसीज़ ला सकते हैं जो करप्शन को एक्टिवली कंट्रोल कर सके? डेमोक्रेसी का एक और चैलेंज है पॉपुलिज्म और वोट बैंक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक सेटअप में कई बार लीडर स्पेसिफिक ग्रुप्स या कास्ट को टारगेट करके उनकी नीड्स पर पॉलिसीज़ बनाते हैं, बस उनके वोट्स सिक्योर करने के लिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि पॉलिसीज़ सिर्फ उन इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को इग्नोर करते हुए। एक एग्जाम्पल है फार्म लोन वेवर्स। ये वेवर्स फार्मर्स के लिए रिलीफ तो देते हैं, लेकिन इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट के बजट का एक बड़ा हिस्सा इन वेवर्स में चला जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो तो वो शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसीज से बचे और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर फोकस करे। लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स से माइनॉरिटी ग्रुप्स और स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का वॉइस भी सुना जाता है। इसमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है। चलिए अब इसके प्रोज और कॉन्स को समझते हैं।
सेंट्रलाइज्ड मॉडल के एडवोकेट्स कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी ग्रोथ को स्लो करती है, करप्शन को एनकरेज करती है और कंट्री को वोट बैंक्स में डिवाइड करती है। उनका मानना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो तो बोल्ड पॉलिसीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन पब्लिक वॉइस को एक लिमिट कर सकती है और वो फ्रीडम्स भी जो इंडिया की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। डेमोक्रेसी पावर को सिंगल पर्सन में रेस्ट होने से बचाती है और अब्यूज से प्रोटेक्ट करती है। डेमोक्रेसी एक नोबल आइडिया है, लेकिन इंडिया के यूनिक चैलेंजेस के लिए एक डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप इंडिया की फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी हो सकती है। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और ओपिनियंस शेयर करके बताएं।